सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, 14 घंटे पढ़ना कोई फ्लेक्स नहीं है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 3 साल में मैंने 1000+ IIT JEE एस्पिरेंट्स के रूटीन्स को एनालाइज किया है, इंक्लूडिंग वो स्टूडेंट्स जो 99 परसेंटाइल लेकर आए और उनके भी जो बर्नआउट के चक्कर में प्रिपरेशन छोड़ने के एज तक पहुंच गए। और एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 14 आवर्स पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका 60 to 70% टाइम वेस्ट जाता है। और क्यों? डिस्ट्रैक्शंस, रॉन्ग टेक्निक्स और जीरो प्लानिंग। असली सवाल ये नहीं कि 14 घंटे कैसे बैठेंगे, असली सवाल ये है कि तुम्हारा दिमाग इफेक्टिवली कैसे चलेगा, वो भी बिना एग्जॉस्ट हुए। तो अगले 7 मिनट के अंदर तुम वो 3 सीक्रेट कमांड सीख जाओगे जो हर एक टॉपर का दिमाग चुपके से फॉलो करता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कब 14 घंटे का स्टडी मैराथन कंप्लीट भी कर लिया। बट आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ऑनेस्टली बताओ रोज तुम कितने घंटे पढ़ते हो, एंड एक चैलेंज एक्सेप्ट करो और कमेंट करो आई विल स्टडी 14 आवर्स अ डे। इससे तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा। तो पहले 3 ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो तुम्हें 14 घंटे पढ़ने से रोक रही हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शंस, फोन डिस्ट्रैक्शंस, इधर उधर से आने वाली घर की आवाजें, ये सब मिलकर तुम्हारा फोकस ब्रेक करती हैं। एक रिसर्च कहती है डिस्ट्रैक्शंस के बाद फोकस वापस लाने में कम से कम 23 मिनट्स लग जाते हैं। दूसरा, बर्नआउट। बिना ब्रेक लिए पढ़ना मतलब इंजन को ओवरहीट करने जैसा है। आपका ब्रेन टायर्ड हो जाता है और रिटेंशन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और ऊपर से पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तीसरा, रॉन्ग टेक्निक। रोट लर्निंग मतलब रट्टा लगा के पढ़ना, और पैसिव रीडिंग मतलब बस पढ़ते जाना, वो भी बिना रिकॉल किए। ये सबसे बड़े टाइम वेस्टर्स हैं जेईई जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम में। ये थी 3 बड़ी प्रॉब्लम्स। लेट्स नो कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आपको 3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो कि IIT JEE टॉपर सीक्रेटली फॉलो करते हैं। टेक्निक नंबर 1 इज द पोमोडोरो मेथड। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम 25 मिनट्स इंटेंस डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करते हो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, फिर से तुम 25 मिनट्स की स्टडी करते हो एंड देन 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। हर 4 पोमोडोरो साइकिल्स के बाद तुम 15 से 20 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लेते हो। ऐसा करने से तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहता है और तुम मैराथन पढ़ाई कर पाते हो। टेक्निक नंबर 2 इज एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव रीडिंग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पैसिव लर्निंग का मतलब यह है कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं, उसे एक्टिवली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। और एक्टिव लर्निंग होता है हर कॉन्सेप्ट और टॉपिक पढ़ने के बाद कम से कम उसके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, साथ में नोट्स बनाना, माइंड मैपिंग करना। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन एकदम एंगेज्ड होता है, एंड जब हम एक्टिव लर्निंग करते हैं तो हम सभी कॉन्सेप्ट्स को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं। टेक्निक नंबर 3 इज द मैजिक ऑफ स्लीप। अब ये सुन के ना तुम खुश होने वाले हो, क्योंकि 14 घंटे पढ़ने के लिए ना तुम्हें कम से कम 6 से 7 घंटे की एक प्रॉपर नींद चाहिए ही चाहिए। नींद में आपका ब्रेन मेमोरीज कंसोलिडेट करता है, तो ये कंपलसरी है कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। एंड प्लीज यार, अगर तुम्हें 14 घंटे की पढ़ाई करनी है और इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है और एफिशिएंटली पढ़ाई करनी है, तो तुम्हें डेली 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं उस मास्टर प्लान की। ये वो टाइम टेबल है जो दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एकदम वैलिड है और परफेक्ट है। फर्स्ट, स्कूल प्लस कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स, और सेकंड जो डमी स्टूडेंट्स है, मतलब जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। सो मैं तुम्हें एक स्लॉट वाइज टाइम टेबल बताऊंगा जिसे तुम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो। तो स्लॉट 1 इज 5:30 to 7:30 AM। ये होते हैं दी गोल्डन आवर्स। इस टाइम पे तुम प्रॉपर नींद लेके उठते हो एंड तुम्हारा माइंड होता है एकदम फ्रेश में। इस टाइम पे क्या करते हो, तुम टफ सब्जेक्ट उठा सकते हो, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स का टफ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, या फिर केमिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हो। देन 8 से 2 बजे तक तुम्हारा स्कूल टाइम होता है, एंड यहाँ पे फ्री पीरियड्स को स्मार्टली यूज करना है। कम से कम स्कूल के अंदर 1 घंटा तुम्हें निकालना है, जहाँ पे तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मुला शीट्स बना सकते हो। एंड साथ में अगर तुम एक डमी स्टूडेंट हो या कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हो, स्कूल नहीं जाते हो, इस टाइम पे तुम कोचिंग जा सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो, या फिर तुम कोई भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन स्कूल के बाद 2 से 3 बजे तक 1 घंटे का तुम्हें लंच टाइम और पावर नैप टाइम होगा, जिसमें तुम 20 से 25 मिनट का प्रॉपर पावर नैप लोगे, लंच करोगे और अपनी बॉडी को इवनिंग सेशन के लिए फिर से रिचार्ज करोगे। देन अगला स्लॉट है 3 से 6 बजे का, 3 घंटे का, जिसमें अगर तुम्हारी कोचिंग है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की तो कोचिंग जा सकते हो, या फिर अगर तुम डमी स्टूडेंट हो तो अपने इस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा के। देन 6 से 7 बजे तुम्हारा ब्रेक और फिजिकल एक्सरसाइज टाइम है। इस टाइम पे तुम चाय या टी कुछ भी ब्रेक ले सकते हो, पेरेंट्स के साथ घूमने जा सकते हो, बाहर वॉक पे जा सकते हो, दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। देन 7 से 9 बजे तुम्हारा अगेन एक स्लॉट आता है जिसमें तुम 2 घंटे DPPs वगैरह करोगे, कोचिंग का जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट करोगे, या वो काम नहीं है तो कोई भी एक टफ सब्जेक्ट उठाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। देन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक तुम्हारा डिनर और फैमिली टाइम है। उसके बाद तुम्हें लास्ट स्लॉट देना है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 1 घंटे का। ये टाइम है तुम्हारे ग्रैंड रिविजन का। जितना भी तुमने पूरे दिन में पढ़ा है, कोचिंग के अंदर पढ़ा, खुद से पढ़ा, सेल्फ स्टडी करी, वो सारी चीजें अच्छे से रिविजन करना है। इससे आपकी रिटेंशन पावर 10x तक बढ़ जाएगी। देन 11 बजे नेक्स्ट डे के टारगेट्स बनाकर सो जाओ।
क्या ये टाइम टेबल एक्चुअली में 14 घंटे का है? लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले स्कूल प्लस कोचिंग की बात करेंगे तो मॉर्निंग में तुम्हारे 2 घंटे हो गए, फिर स्कूल में 1 घंटा हो गया, आफ्टरनून में तुम्हारे 3 घंटे हो गए, इवनिंग में 2 घंटे हो गए और रात में 1 घंटा हो गया। टोटल देखे तो 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्टडी हो गई। साथ में तुम्हारे 5 घंटे तुम्हारा स्कूल में चला गया, ठीक है, ट्रैवलिंग में चला गया, खाने में, रेस्ट में चला गया, ठीक है, तो टोटल 14 आवर्स हो गए। बट आपके एक्चुअल स्टडी आवर्स 9 हुए, तो 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्टडी तुम्हारे 14 आवर्स ऑफ मीडियोकर स्टडी से काफी ज्यादा बेहतर है। एंड डमी स्टूडेंट्स और कोचिंग वाले बच्चों की बात करें तो 9 प्लस तुम्हें एक्स्ट्रा 5 आवर्स भी मिलते हैं, तो टोटल 14 आवर्स तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। सो गाइस, एक डिटेल टाइम टेबल बताने से पहले जे 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एनटीए का नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स आउट हो चुकी हैं। 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक तुम्हारा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। सेकंड, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है जिसका लास्ट डेट है 27 नवंबर, तो फटाफट से रजिस्टर कर देना। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इट्स वेरी हाई टाइम टू सॉल्व पीवाईक्यूज। अगर तुमने अभी तक चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज या टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज नहीं लगाने स्टार्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दो। एंड इसके लिए मेरे पास ना तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है, बहुत प्यारी किताब है ओसवाल बुक्स की तरफ से। यस, ये मेरे पास फिजिक्स की बुक है, ये 100% अपडेटेड है एंड ये है 183 शिफ्ट्स के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। इस बुक के अंदर आपको सबसे पहले एक सैंपल पेपर मिलेगा फिजिक्स का जिसे तुम फुल अटेम्प्ट कर सकते हो, साथ में आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। सेकंड, इस किताब में जेईई मेन 2025 के जनवरी शिफ्ट के सारे पेपर्स और अप्रैल शिफ्ट के सारे पेपर्स आपको मिलेंगे जिन्हें तुम अटेम्प्ट कर सकते हो विद डिटेल्ड सोल्यूशन। एंड उन सोल्यूशंस के अंदर आपको हिंट भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन में आप अटक गए तो हिंट से आप फिर से जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड उसी के साथ में आपको डिटेल्ड सोल्यूशंस तो मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरी, इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 2020 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। और एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पर चैप्टर आपको 80 to 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि जेईई मेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एंड इस किताब के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगे जो कि क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वीडियोस वॉच कर सकते हो। इसी के साथ में इस बुक के अंदर आपको न्यूमोनिक्स मिलेंगे एंड इंटरेस्टिंग बात आपको माइंड मैप्स भी मिलेंगे फास्ट रिवीजन के लिए। एंड ऑल्सो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करने के लिए आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगी एंड लास्ट 6 इयर्स का प्रॉपर चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी मिलेगा। तो मेरे पास ये फिजिक्स की बुक है, साथ में आपको सेम बुक आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी मिल जाएगी। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस बुक को जरूर से चेकआउट करो। और जाते जाते ये हैक्स जरूर सुनते जाना। फर्स्ट इज स्टडी एनवायरनमेंट। अपना एक डेडिकेटेड स्टडी कॉर्नर बनाओ जहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो और कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो। सेकंड, एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखो क्योंकि डिहाइड्रेशन से तुम जल्दी थक जाते हो। एंड तीसरा है स्टार्ट स्मॉल। अभी से 14 घंटे मत थोप लो कि आज से मैं 14 घंटे पढ़ूंगा। ग्रेजुअली इंप्रूव करो, आज 8 घंटे पढ़ो, फिर कल से ट्राई करो 10 घंटे, फिर 12 घंटे, ऐसे कर करके इंक्रीज करते जाओ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी मोटिवेशन कम हो तो अपनी ड्रीम आईआईटी कॉलेज का फोटो देखो और सोचो कि तुम ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, किसको खुश करना चाहते हो, क्या अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, या तुम्हारे पर्सनल गोल्स है, या तुम अपने पेरेंट्स के और खुद की लाइफ चेंज करना चाहते हो। जब भी डिमोटिवेशन फील हो तो अपनी आईआईटी की कॉलेज की फोटो जरूर देख लिया करो। और याद रखो, जेईई प्रिपरेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर एक आईआईटी जेईई टॉपर की एक अलग स्टोरी होती है, बस एक चीज कॉमन होती है, वो है मेहनत। सो तुम भी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली तुम अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करने वाले हो। बस गिव अप नहीं करना है, एंड तक टिके रहना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी।